नमस्कार, स्वागत है आपका जे न्यूज़ में। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद उवैस। जैसे कि आप सबको पता है कि आज देश का बजट पेश हुआ है। हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज बजट पेश किया है। तो आज उसी बजट पे बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है दो बहुत ही सीनियर चार्टर्ड अकाउंटेंट, अरविंद सक्सेना जी और विजय बंसल जी। तो सर, स्वागत है आप दोनों का हमारे स्टूडियो में। और सर, जैसा कि सभी जानते हैं कि आज हमारी वित्त मंत्री ने बजट पेश किया है। तो बजट से कई लोगों को उम्मीदें होती हैं, आम लोगों को भी, बड़े बिजनेसमैन को भी, इवन पॉलिटिशियंस को भी कुछ ना कुछ उम्मीदें होती हैं। तो सर, आप इस बजट को किस तरीके से देखते हैं सर आज के? कुल मिला के तो बजट काफ़ी अच्छा इन्होंने प्रेजेंट किया है। इंफ्रास्ट्रक्चर पे काफ़ी खर्च कर रहे हैं, तो उससे रोज़गार भी मिलेगा, और हेल्थ सेक्टर पे भी काफ़ी खर्च कर रहे हैं, और एग्रीकल्चर पे भी काफ़ी इन्होंने ध्यान दिया है। तो उस हिसाब से तो हमें लगता है कि बजट अच्छा ही है। और कोविड की वजह से हमारा सोचना था कि कहीं टैक्स ना बढ़ जाए, तो इन्होंने किसी भी टाइप का कोई टैक्स नहीं बढ़ाया है। तो मेरे विचार से बजट अच्छा है। हाँ, मतलब अगर कोविड के परिप्रेक्ष्य में हम लोग देखें तो ये बजट बड़ा बैलेंस्ड बजट है, क्योंकि कोविड की वजह से मेन सभी लोग ये सोच रहे थे कि कोई ना कोई एडिशनल टैक्स या सेस कहीं ना कहीं आएगा। थोड़ा सा इन्होंने जैसे पेट्रोलियम और उस पर बढ़ाया है, लेकिन उसको भी बैलेंस कर दिया है इन्होंने। जो अपना ड्यूटीज़ वगैरह इनकी कम हुई हैं, उसकी जगह इन्होंने सेस को ला के, जिससे कि आम आदमी के ऊपर उसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है। उसकी वैल्यूज़ करीब करीब जो उसकी कॉस्ट है वो वही रही है। और बाकी डेफिसिट बजट है, 9.5% का इसमें डेफिसिट है, जो कि हमारे जीडीपी का। तो उसकी वजह से मतलब वो एक रीज़नेबल बजट है। अगर हम इंटरनेशनल सीनेरियो देखें तब भी वो रीज़नेबल है। और उसकी वजह से, क्योंकि कंजम्पशन बढ़ाना है, उसके हिसाब से कंजम्पशन बढ़ेगा तभी हमारी जो है जीडीपी बढ़ेगा, उसके हिसाब से डेफिसिट पूरा होगा। तो उस हिसाब से ये लगता है कि कहीं ना कहीं लोगों को भी उसका बेनिफिट धीरे धीरे पास होगा। डायरेक्ट नहीं, लेकिन इनडायरेक्ट जो है बेनिफिट पास होंगे। तो सर, आप लोग सीनियर चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, तो इसमें कई तरह के टैक्स की भी बात होती है बजट में। तो किस तरह के टैक्स इस बार मतलब घटाए या बढ़ाए हैं आपकी नज़रों में? सर, टैक्स को अगर हम देखें तो मतलब इनकम टैक्स के बारे में तो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने बहुत ही थोड़ी सी चीज़ कही है, जिसमें कहीं कोई चेंजेस भी नहीं है। जो हमारे स्लैब्स हैं इनकम टैक्स के, वो पिछले वाले ही रिपीट हो रहे हैं। रिपीट किया, कोई वही है। सिर्फ थोड़ा सा बेनिफिट उन्होंने सीनियर सिटीजन्स को, जैसे टैक्स रिटर्न भरने में दिक्कत होती थी ये, तो उन्होंने उसको वहाँ पर जो है एग्जेम्प्ट कर दिया है, प्रोवाइडेड के उनकी इनकम सिर्फ पेंशन इनकम और इंटरेस्ट इनकम हो। उसके अलावा अगर कोई इनकम होती है तो फिर उनको भी रिटर्न भरना पड़ेगा। उसमें स्पेसिफिकली जो 75 ईयर्स से ज़्यादा के लोग हैं उनको छूट दी गई है। और उसमें बैंक, जिस बैंक में हमारा अकाउंट है, जिसमें पेंशन आती है, उसी में ही हमारी अदर इनकम बैंक की होनी चाहिए, इंटरेस्ट वगैरह की। तो हम उस बैंक को एक डिक्लेरेशन देंगे, तो बैंक हमारी इनकम को कैलकुलेट करके टीडीएस काट लेगा। दैट्स ऑल। उसके बाद कुछ भी रिटर्न कुछ भी फाइल नहीं करना। वो इक्विवेलेंट टू मान लिया जाए कि उसने रिटर्न फाइल कर दिया। ये एक बड़ा अच्छा उन्होंने। और इस बार को कोई मतलब इनकम टैक्स की प्रोसेस से नहीं गुजरना, कुछ नहीं करना है। मतलब उनको कोई रिटर्न भी नहीं भरना है, तो उनको काफी कुछ हेडेक जो है उनका कम हो जाएगा। ये काफी अच्छा है। और इस बार कुछ रिटर्न्स के लिए प्रीफिलिंग भी हो रही है कि काफी चीजें जो है प्रीफिल भी हो जाएंगी, जैसे सैलरी के रिटर्न्स हैं, या पोस्ट ऑफिस का इंटरेस्ट आ रहा है, बैंक्स के इंटरेस्ट आ रहे हैं। अब वो कब से होती हैं, क्या होती हैं, ये अपना इवन उसमें जो लिस्टेड कंपनियों के डिविडेंड्स हैं वो भी प्रीफिल्ड हो जाएंगे। तो उससे बहुत सी जो इन्फॉर्मेशन कलेक्शन में जो टाइम लगता था, वो चीज़ें, वो टाइम हमारा बच जाएगा। सर, जैसे जीएसटी के बारे में भी था कि अभी जो हमारे रिसेंटली जीएसटी का हमारा कलेक्शन है वो मैक्सिमम है। तो ये बात कहाँ तक सही है? आपके पास सबसे ज़्यादा था 1,20,000 करोड़। और वो कोविड के बाद भी, मतलब जो इतना इवन कोविड के बाद, और पिछला जो मंथ था उसमें भी अच्छा आया। 1,15,000 करोड़ था, अब की बार 1,20,000 करोड़। मतलब ये बिल्कुल सही चीज़ है, फैक्ट्स एंड फिगर्स के ऊपर बेस है, इसमें कहीं कोई, हालांकि उसमें थोड़ा रीज़न ये भी है क्योंकि लोगों की कुछ बैक लॉग भी था, जो कि इस समय फाइलिंग हुई, तो वो काफ़ी कुछ जो पुराना वाला आना था, तो वो वहाँ पे डेफिसिट हुआ और यहाँ पे आगे बढ़ गया। जी सही से। तो ये भी फर्क रहा। लेकिन फिर भी आप देखो, सेल्स में भी अगर आप देखें तो इस समय टू व्हीलर्स, ऑटोमोबाइल सेल्स, इनमें सेल्स बढ़ रही हैं। इवन रेट्स भी उनके बढ़े हुए हैं, क्योंकि मार्केट से रेस्पॉन्स अच्छा आ रहा है। शेयर मार्केट आपने देखा होगा, मतलब कॉर्पोरेट सेक्टर ने बड़ा अच्छा रेस्पॉन्स दिया है, शेयर मार्केट ने भी रेस्पॉन्स अच्छा दिया है बजट को। तो
क्योंकि ऐसा ना डायरेक्ट टैक्स में कोई ज़्यादा बेनिफिट नहीं है, लेकिन और जगह इन्होंने अच्छा जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स है, कैपेक्स इन्वेस्टमेंट है, जी सर। तो उसकी वजह से अच्छा तो रिजल्ट आएगा। इस पे हम कह सकते हैं कि मतलब जो एक बार अभी बीच में आ गया था कि जीडीपी हमारी काफ़ी हाँ, गिर गई थी, हाँ, तो जीडीपी में काफ़ी मतलब इसमें हमारे बेनिफिट आया है, जीडीपी ऊपर आई होगी इस पे। हाँ, जितनी तेजी से गिरी उसी तेजी से अब बढ़ भी रही है। हाँ, तो ये तो गवर्नमेंट की कोई हाँ, अच्छी तो पॉलिसीज ये है एक जिसकी अच्छा- वजह से जीडीपी हमारी ग्रोथ कर रही है। हाँ। क्योंकि सर कोविड में तो मैक्सिमम हर चीज़ ही सब बंद ही हो गई थी, बिल्कुल। तो वो तो मतलब बट ऑब्वियस था कि वो हमारा लॉस आना ही है जीडीपी में, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट ने उसको एक तरह से संभाल लिया। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। भाई ये तो देखिए कोविड पेंडेमिक था, तो उसकी वजह से ये सब इम्पैक्ट तो सब जगह आए। जी सर, वो तो अब है उसके बाद ये कि कैसे पॉलिसी बने, तो पॉलिसी मेकर्स ने कहीं ना कहीं जैसे ये कैपेक्स इन्वेस्टमेंट के ऊपर काफ़ी कुछ जोर है ही। भाई, इस समय इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बहुत जोर है, तो वो कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट बेसिस में नीचे तक चीज़ें बेनिफिट दे देती हैं। हमारे प्रधानमंत्री ने भी कहा कि जैसे कोविड के बाद ये बजट बनाना बहुत हाँ। मुश्किल था, हाँ। बिल्कुल। और सदी का, उन्होंने तो कहा कि सदी का सबसे अच्छा बजट है। हाँ, और दूसरे कंट्रीज की अगर अपेक्षा हम देखें हाँ, तो comparison इंडिया देखें। ज़्यादा अच्छा रिकवर ज़्यादा कर रिकवर रहा कर रहा है सर, अपनी वैक्सीन बना ली और है और भाई वैक्सीन बना ली है। है, कोविड में तो एक्सपोर्ट मैं हो रही सोच रहा है। हूँ कि लीड कर रहा है। लीड कर रहा है सर, वर्ल्ड। और बिल्कुल। अपनी मतलब आसपास की नेबर कंट्रीज को भी हाँ सप्लाई कर रहे हैं हम। हाँ हाँ, नहीं तो इस समय हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट जो है मतलब मेडिसिनल कहना चाहिए मैन्युफैक्चरिंग में, जी सर। फार्मास्यूटिकल सेक्टर में भाई काफी। नई पॉलिसीज़ भी आ गई जी हैं, सर। नई हाँ। उसके लिए उन्होंने फ्रेमवर्क भी दे दिया है और बहुत से बेनिफिट्स भी दे दिए जी हैं, सर, जी सर। इन्वेस्टमेंट बेनिफिट्स, टैक्स के बेनिफिट्स, हाँ, काफ़ी। और उसकी वजह से क्योंकि अभी तक चाइना मेन हब था, अब उसका हाँ, हब वो- धीरे धीरे जो है कहीं ना कहीं इंडिया में हाँ, जैसे देखा जा Benefit रहा था कि मिलेगा। चाइना को हाँ। बैन कर दिया है उसके प्रोडक्ट्स को और एप्स को कि बिल्कुल। इंडिया लॉस में जाएगा, हाँ। और मोस्टली लोग सोच भी रहे थे कि यार नुकसान हो जाएगा, लेकिन वो चीज़ नहीं हो पाई है। हाँ। फिर भी हमारी मतलब हर जगह पे हम ऊपर ही आए हैं। ऊपर ही है। और टेक्सटाइल मतलब में भी बिल्कुल आने ऐसा। वाले समय में इंडिया और बढ़िया करेगा। हाँ, जी सर, बिल्कुल। इस बजट में टेक्सटाइल पे भी काफ़ी टेक्सटाइल पे काफ़ी, हाँ बिल्कुल सही है कि टेक्सटाइल पे काफ़ी अच्छा जोर दिया है, इन्वेस्टमेंट में भी एलोकेशन भी काफ़ी अच्छा है, Allocation इसमें अच्छा किया। एलोकेशन अच्छा किया है ना, उसके हिसाब से लगता है कि काफ़ी हाँ। अच्छा रहेगा। बिल्कुल। सर जैसे कोविड के टाइम पे बहुत सी नौकरियां भी गई जी। और लोग घर ही में रहे, हम्म। आपकी अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा, तो जो ये बजट है इसको आप घर, और जैसे अब जाके कुछ लोग सोच रहे हैं कि हम नया घर ले या छोटे घर ले या कुछ मतलब अपना इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं, तो इस नज़रिए से किस तरह का है बजट आपके एम्प्लॉयमेंट में और घर में, मतलब सेक्टर में? इसमें एम्प्लॉयमेंट तो जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो खर्च कर रहे हैं तो एम्प्लॉयमेंट तो नहीं, लेकिन बाजार में पैसा आएगा जी सर। तो नेचुरली सभी को काम मिलेगा, कुछ होगा उसका। और सेकंड आप जो कह रहे हैं कि एक अफोर्डेबल हाउस की गवर्नमेंट की स्कीम है, जी सर। उसका भी इन्होंने 1 साल का पीरियड बढ़ा दिया, उसमें आपको 1.5 लाख रुपए एक्स्ट्रा उसके लिए छूट मिलेगी टैक्स की। ओके, तो वो भी एक अच्छा इनका स्टेप है। तो मतलब अगर कोई इसमें अपना हाउस लेने की हाँ, सोच रहा है, कोई हाँ, छोटा तो घर, अफोर्डेबल हाउस अगर वो ले affordable। लेता है तो उसमें अच्छा रहेगा उसका। छोटे घरों में एक छोटे उसका भी घरों कोई में। लिमिट इन्होंने तय करी होगी? हाँ, इसमें अमाउंट की लिमिट रखी है, आई थिंक 40 है, कितना है? हाँ, उसमें मेरे ख्याल में कुछ एरिया के हिसाब से भी है इनका, हाँ, कुछ एरिया कुछ और एरिया के amount है। हिसाब से और अमाउंट के हिसाब से। जी हाँ। सर, तो ये तो अच्छी बात है। हाँ, सर एजुकेशन सेक्टर में भी गवर्नमेंट काफ़ी कुछ कर रही है। आज के बजट में भी मैंने देखा हाँ, कि जी। इवन लेह लद्दाख में लेह में, सेंट्रल हाँ, यूनिवर्सिटी सेंट्रल बनाई जा यूनिवर्सिटी का रही है, इन्होंने और प्रपोज किया। बल्कि हाँ। सिर्फ सेंट्रल यूनिवर्सिटी नहीं, इन्होंने जैसे सैनिक स्कूल्स हैं, जी सैनिक तो स्कूल 100 भी, सैनिक 100 स्कूल सैनिक पीपीवी स्कूल मोड पे, जिसमें कि प्राइवेट पार्टीज की Public भी participation। पार्टिसिपेशन जी, रहेगा, सर जी। उसके हिसाब से एडिशनल सैनिक स्कूल्स हो जाएंगे। तो मतलब उसमें कम से कम एजुकेशन को भी, साथ में हमारे डिफेंस को भी, जी सर। क्योंकि यही लोग आगे जाके फिर सीडीएस और ट्राइबल एरिया हाँ, में भी एकलव्य हाँ, स्कूल करके हाँ, उनकी हाँ, स्कीम बिल्कुल, निकाली वो है भी एक ट्राइबल scheme एरिया है। में जो हाँ। बनाने के लिए। और मेरे ख्याल में 10-15 हज़ार स्कूल्स औरों के लिए भी इन्होंने कहा है कि उनको अपग्रेडेशन हाँ, और वो काम upgradation करेंगे, करेंगे, जिसमें कि सभी वो का। मतलब एडिशनल फैसिलिटीज वहाँ पे देंगे। हाँ, तो एजुकेशन के सेक्टर में मतलब गवर्नमेंट ने काफ़ी कुछ investment- स्टाइपेंड्स भी हैं हाँ। जी सर। एसटीज के लिए, शायद उन्होंने उसके लिए भी एलोकेशन इन्होंने हाँ, अलग से बिल्कुल। किया हुआ है जी सर। कि वो एलोकेशन करेंगे। तो एजुकेशन बढ़ेगी तो एम्प्लॉयमेंट बिल्कुल, बिल्कुल। ऑब्वियसली आएगा, नेचुरल है वो। Naturally। भाई एजुकेशन से देखिए आपका कहीं ना कहीं डेवलपमेंट हर फील्ड में होता है। जी सर। हाँ। तो एजुकेशन तो प्राइमरी कहना चाहिए, बेसिक सेक्टर है कि एजुकेशन हमारी ठीक रहेगी तो आगे जाके सारे सेक्टर वो सभी को affect सभी करेगा। सभी को अफेक्ट सभी करता है सर, बिल्कुल। सर आज के बजट में एक चीज़ थी कि जो बैंक और उसमें इंश्योरेंस सेक्टर में, तो उसके लिए एक आज दिया था ये हमारी वित्त मंत्री ने कि जो बैड डेब्ट्स होते हैं जो डूब जाती है रकम,
या लोन्स जो उनके डूब जाते हैं उसके लिए एक अलग से कंपनी बनाएगी गवर्नमेंट, तो ये इसका क्या मतलब है? उससे फिर ये भी कह रहे हैं कि आपके एम्प्लॉयमेंट में भी इस पर इजाफा होगा। सर एम्प्लॉयमेंट तो देखिए कोई भी नई चीज़ बनती है तो कहीं ना कहीं एम्प्लॉयमेंट का इजाफा तो होता ही है, चाहे वो हमारा कैपिटल इन्वेस्टमेंट कहीं भी होगा। भाई हम रोड बना रहे हैं तो नेचुरली उसमें कॉन्ट्रैक्टर्स चाहिए, उसमें जो मटेरियल चाहिए उसका प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तो वहाँ की फैक्ट्रीज से वो चीज़ आएगी। भाई बिटुमिन है, पत्थर हैं, स्टोन क्रशर्स हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, रोलर्स हैं, तो वो जहाँ भी बन रही होगी तो इनडायरेक्ट तो कहीं ना कहीं से बेनिफिट मिलना ही मिलना है। इनडायरेक्ट बेनिफिट हमें मिलना ही मिलना है। मेन चीज़ है इन्वेस्टमेंट अगर कैपेक्स में हो रहा है तो वो बेनिफिट हमें मिल रहा है। और जैसे आपने पूछा ये बैंक्स में, तो बैंक्स में अभी तक लिमिट थी 5 लाख की इनकी जी सर, लेकिन उसमें जैसे कुछ बैंक्स जो बंद हुए तो उसमें लोगों को लीगल और वो फॉर्मेलिटीज़ इतनी ज़्यादा थी कि लोगों को बड़ी दिक्कत हुई पैसे मिलने में। उसके लिए इन्होंने कुछ रूल्स भी चेंज किए हैं, स्ट्रिंजेंट रूल्स किए हैं, और शायद एक सेल भी अलग बना रहे हैं जिससे कि ये जल्दी जो है ये मतलब फाइनलाइजेशन हो सके। मतलब आम पब्लिक का बैंकों में विश्वास जो थोड़ा कम हो रहा था वो बढ़ेगा। और ये कुछ कोऑपरेटिव सेक्टर के बैंक एक दो पिछले दिनों में कुछ प्रॉब्लम आई थी उनमें, तो उसी को ध्यान में रखते हुए इन्होंने किया है। तो इसमें भी इंश्योरेंस सेक्टर में जो आपने कहा वो जैसे ये अपना इंश्योरेंस सेक्टर है, इसमें तो बल्कि इन्होंने एक अच्छा स्टेप लिया है कि एफडीआईज के लिए परसेंटेज बढ़ा दी है इन्होंने। 46% से लेके 74% इन्होंने कर दी है, जिससे कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी आ जाएगा। फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगा तो नेचुरली ग्रोथ होगी सेक्टर की, और उससे कहीं ना कहीं वो हमारे जीडीपी पे भी इम्पैक्ट डालेगा, और जनरल जो है लोगों के अपना कहना चाहिए स्टेटस के ऊपर भी फर्क पड़ेगा। LIC का तो शायद IPO भी, और LIC का, यस बिल्कुल, LIC का IPO भी आ रहा है। और वो सोच बिल्कुल ठीक है, उसे हमें नेगेटिव उससे नहीं देखना चाहिए कि साहब ये सरकारी चीज़ें बेच रहे हैं, जैसे कई लोगों का होता है कि साहब ये चीज़ें बेच रहे हैं या ये कर रहे हैं। भाई जो चीज़, क्योंकि सरकार को कुछ भी करने के लिए फंड की रिक्वायरमेंट होती है, अब कहीं ना कहीं से फंड भी मिलेगा, और फंड मिलेगा वहीं से। अगर हम ब्लू चिप कंपनी बेचें तभी हमें फंड अच्छा मिलेगा, तभी हमारी प्रॉफिटेबिलिटी होगी। जी सर। बल्कि LIC है, शायद 2 बैंक्स को भी इनका प्राइवेटाइजेशन करने का इन्होंने मन बना रखा है। अच्छा। वो भी इन्होंने, हाँ, और साथ में कुछ इनकी जो लैंड्स पड़ी हुई हैं जो इस समय बिल्कुल मतलब आइडियल एसेट्स जो हैं इनके, जिसका कोई यूज़ नहीं है, तो वही एसेट बेच रहे हैं जिसका कोई यूज़ नहीं है। तो आइडियल अगर एसेट्स इनके जैसे लैंड वगैरह पड़ी है बहुत सी, जैसे इनकी कहीं कोई सीज हो गई या और किसी वजह से भाई इनकम टैक्स से या दूसरे किसी लॉस के अंडर सीज हुई है जिसकी ओनरशिप इनके पास है, तो वो इसे सेल कर देंगे और उससे जो मनी आएगा तो कहीं ना कहीं डेवलपमेंटल वर्क में जाएगा। अब वो गवर्नमेंट ये सोच रही है कि जो हमारा बैड डेब्ट्स है या जो हमारा अनयूज चीज़ें हैं, हाँ, और जैसे आपने कहा लैंड है कुछ अनयूज, तो वो हम उसको सेल करके हम अपनी जो जीडीपी सुधारें, हाँ, या डेवलपमेंट, जो देश में डेवलपमेंट बढ़ाएं। हाँ। लेकिन सर एक चीज़ है कि आज हमने भी एक छोटा सा सर्वे करा था अपने चैनल से भी, और जो छोटा व्यापारी तबका है, हाँ, जो हम कह सकते हैं जो दुकानदार है, जो नॉर्मल एक तबका है, वो थोड़ा सा नाखुश दिख रहा है इस बजट से, क्योंकि बहुत सी चीज़ें तो मतलब जैसे मोबाइल एसेसरीज और कार पार्ट्स ये थोड़े महंगे हो गए, तो इससे कुछ फ़र्क पड़ेगा? सर बहुत ज़्यादा फ़र्क तो क्यों मुझे, बहुत ज़्यादा फ़र्क तो इसका कोई इम्पैक्ट ऐसा आना नहीं है। कुछ चीज़ें तो देखिए चाइना मार्केट की वजह से महंगी हुई, उसका ये इम्पैक्ट नहीं है कि हमारी वजह से महंगी हो गई, और कहीं ना कहीं अगर उसकी अर्निंग बढ़ती है तो वो चीज़ वैसे सेट ऑफ हो जाती है, वो तो वैसे सेट ऑफ हो जाती है। और इतना ज़्यादा इंक्रीज भी कोई चीज़ ऐसी नहीं हो रही है कि जो बहुत महंगी हो रही है, आउट ऑफ रीच जा रही है। कुछ चीज़ों पे इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाई है तो उससे क्या है कि फिर हमारी जो लोकल इंडस्ट्रियाँ हैं वो डेवलप होगी। जी सर, क्योंकि उनकी कॉस्ट ज़्यादा पड़ेगी इंपोर्ट से, फिर लोकल में जो कंपटीशन है वो थोड़ा कॉस्ट के हिसाब से कम रहेगा, तो फिर यहाँ प्रोडक्शन बढ़ेगा तो नेचुरली फिर आगे कॉस्ट भी कम हो जाएगी। हाँ, जैसे हमारी गवर्नमेंट ने चाइना से लगभग सभी चीज़ें इंपोर्ट करनी बंद कर दी है, तो उससे अगर यहाँ पर हम वो चीज़ें डेवलप करें या उसका हम प्रोडक्शन बढ़ाएं तो उससे हमें भाई फ़र्क आएगा नेचुरली। भाई हमारे यहाँ फ़र्क आएगा तो फिर हमारे यहाँ एम्प्लॉयमेंट जनरेट होना, फंड बाहर नहीं जाना है, जो फॉरेन एक्सचेंज हमारी जा रही थी वो बचेगी, ये सारी चीज़ें। लेकिन ये है कि इन द मीन टाइम मतलब एक थोड़ा सा पीरियड जो है चेंज ओवर वाला, उसमें थोड़ी सी दिक्कत रहेगी। भाई उनका बंद हुआ वो थोड़ा सा, वो इनिशियल स्टेज में जो प्रॉब्लम्स हैं वो तो रहेंगे। अच्छा सर, जैसे आजकल एक किसान प्रोटेस्ट भी चल रहा है MSP पे, और वो कानून तो MSP पे भी आज में बजट में कुछ वो है, थोड़ा सा उन्होंने बढ़ाया है, तो उस पर थोड़ा सा आप मतलब क्लेरिफिकेशन दें कि मतलब वो जो 1.5 गुना उन्होंने नहीं उन्होंने 1.5 गुना बढ़ाया नहीं एक्चुअली। जब से ये बीजेपी सरकार आई है, बिल्कुल, तो जो उस समय जो रेट था MSP का वो लगभग 1.5 गुना इन्होंने कर दिया आज अभी तक। ओके। और एक बजट में इन्होंने किसान सेस के नाम से पेट्रोल पे और डीजल पे सेस लगाया, सेस बढ़ाया है, और उस सेस को किसान के भलाई के लिए यूज करेंगे। और सेकंड, जितना भी इन्होंने सेस बढ़ाया उतना ही उन्होंने एक्साइज ड्यूटी कम कर दी,
ताकि आम पब्लिक पे उसका बोझ भी नहीं पड़ा। ओके, और एक उनके लिए फंड भी बन गया। जी जी, तो ये भी एक अच्छा हाँ, मतलब अच्छा सेट ऑफ कर दिया उन दोनों फंड्स को, इन्होंने सेट ऑफ किया। मतलब अपने दोनों कार्यकाल में ये एमएसपी को 1.5 गुना तक ले आए हैं। हाँ, ले आए। अच्छा, दूसरी अवेलेबिलिटी आप देखें तो कहीं ना कहीं फर्टिलाइजर्स पे, इस पे भी जो पहले आप देखते हो कि लोगों को कितनी मारपीट हुआ करती थी फर्टिलाइजर्स की दुकानों बहुत पे, दिक्कत होती और एक्चुअल बेनिफिट पास भी नहीं होता था जो एक्चुअल फार्मर्स थे। हाँ, अब तो ये है ना कि वहां से 1 रुपया दिया गया, हाँ, तो 1 रुपया मिल क्योंकि रहा अब तो सीधे सीधे बैंक अकाउंट्स में जा रहा है कि अगर गैस की सब्सिडी है तो आदमी के बैंक अकाउंट में जा रही जी, है। जरूरत है। तो वो फर्क बहुत हो गया, जो पहले चोरी और लीकेज होता था उस पर काफी कुछ कंट्रोल उसपे हो गया। control उस पे किसान काफी सम्मान कुछ निधि control हो है, गया। हाँ, तो 2000 रुपये वो रिलीज कर रहे हैं तो 2000 अकाउंट में आ रहा है। अकाउंट में जा रहा है। अब ये नहीं कि पहले उसको फॉर्म हाँ, भरना है, ये करना बिल्कुल। है, जी, सर, टाइम हाँ। लगेगा, उसको किसी डायरेक्ट उसके अकाउंट में आ रहा है। बीच की जो कठिनाई थी हाँ, वो उसको सब सरकार ने नहीं है। कम हाँ, कर दी है। हाँ। सही बात है सर। आपने एक चीज़ कही थी कि जो घाटे का बजट है 5% के करीब, 9.5% का, इसका क्या मतलब है सर? मतलब घाटे का बजट क्यों कह रहे हैं इसको? मतलब घाटे का बजट मीन्स जब ये हमारा बजट बनता है तो जैसे उसमें एक डेफिसिट होता है कि भाई हमारे एक्सपेंडिचर्स ज़्यादा हैं ओके, और इनकम हमारी कम है, तो एक लेवल तक कहीं ना कहीं डेफिसिट बजट जो है ऐसा होता है कि उससे कंजम्पशन बढ़ जाता है हमारा, क्योंकि हमारी सरकार को और सबको ये होता है कि जीडीपी बढ़ाना है, तभी जाके वो घाटा पूरा होता है, तो उससे इम्प्रूवमेंट भी होता है। अब अगर डेफिसिट बहुत ज़्यादा हो जाए तो वो नेगेटिव चीज़ हो जाती है, लेकिन जैसे 9.5%, 10% ये बड़ा रीजनेबल है, इतना सेट ऑफ हमारा आराम से हो सकता है। तो इससे कोई मतलब फर्क नहीं पड़ेगा? इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि हमारा कंजम्पशन बढ़ेगा, तो कंजम्पशन बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं जीडीपी भी बढ़ेगा, और उससे हमारा कहना चाहिए एक प्रोग्रेस जो है, एक प्रोग्रेसिव बजट है, इट्स ए प्रोग्रेसिव बजट। इनकी सोच अच्छी है, जितना ये इस पे खर्च करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर, बिल्कुल, वो बेसिकली हर जगह बहुत लंबे हाँ, समय तक काम लंबे समय, और इसीलिए आप देखो कि यहाँ पे 9.5% है, अगले साल वही हमारा डेफिसिट करीब करीब 6-6.5 पे आ रहा है, और उसके अगले साल में वो 4% पे आ जाएगा। तो धीरे धीरे मतलब इन्होंने लॉन्ग टर्म बजट है। अच्छा, वो भविष्य के सोच के। अच्छा, दूसरी बात ये, क्योंकि जितना ये इन्वेस्टमेंट हो रहा है उसका मेन बेनिफिट फौरन तो आता नहीं है। नहीं सर, होता है भाई, एक तो ऐसा इन्वेस्टमेंट है कि आपको सीधे सब्सिडी दे दी, उसी साल में चीज़ें जी सर। आ गई। अब कुछ इन्वेस्टमेंट ऐसे होते हैं जो कैपिटल इंटेंसिव होते हैं, तो उसका तो बेनिफिट हम सालों साल लेते हैं, जी सर। 5 साल 10 साल तक। जैसे सक्सेना जी इन्होंने हाईवे का बनाया, हाँ, हाईवे वाला है, कहाँ बिल्कुल से कहाँ कैसे बिल्कुल। जोड़ दिया, तो कितना इजी हो गया बिजनेस। बिल्कुल। है ना? अब उस हाईवे से आप देखो कितना फर्क पड़ेगा भाई, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम हुई, कहीं ना कहीं गाड़ियों की रिपेयर मेंटेनेंस कम होगी, वो कम होगी। टूरिज्म बढ़ेगा, ऑब्वियसली। प्लस जो हाईवे बना रहा है, कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, हाईवे में जो मटेरियल जा रहा है उनकी सेल बढ़नी है, सारी चीज़ें बढ़नी है, तो इम्पैक्ट तो आना ही आना है। वही सब चीज़ें एक दूसरे से रिलेट सब चीज़ें एक दूसरे से रिलेटेड है। सर एक चीज़ है कि टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं करा गया है। टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं कराया गया, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि मतलब ये टैक्स स्लैब क्या था, जो मतलब पहले क्या था जिसमें कोई बदलाव नहीं करा है, क्योंकि बहुत से लोगों को जानकारी नहीं होती, तो आप थोड़ा सा इस पे रोशनी पहले हमारा था 5 लाख तक 5% था। हाँ, जैसे 5 लाख हाँ, तक कुछ भी 2.5 लाख तक कुछ भी नहीं था, 5 लाख तक 5% था, अच्छा, फिर 5 से 10 तक 20% था, उससे उससे ऊपर 30%। 20% था। लेकिन अब साथ के साथ एक साथ में ऑल्टरनेटिव स्कीम भी थी, हाँ। तो उन दोनों में लोग देख लेते थे कि कौन सी स्कीम हमारे लिए बेनिफिशियल है। ओके। अगर लोगों का इन्वेस्टमेंट एटीसी वगैरह में ज़्यादा नहीं होता था तो दूसरी वाली आ जाती थी बेनिफिशियल में, तो वो उसमें चले जाते थे, लेकिन वो दोनों एज इट इज़ अभी भी हैं। और 5 लाख तक अभी भी जिसकी इनकम अप टू 5 लाख है, वो टैक्स फ्री टैक्स नहीं देना। हाँ। सर कोरोना वैक्सीन पे जो 35,000 करोड़ जो आप बताया था कि वो इन्वेस्ट कर दिया है, और आने वाले टाइम पे कि उन्होंने ये भी कहा है कि अगर और ज़रूरत पड़ेगी तो मतलब और दे देंगे, और देने के इस पे तैयार है, तो उससे मतलब हमारी डेवलपमेंट पे, जीडीपी पे कोई असर पड़ेगा? सर डेवलपमेंट में तो फ़र्क देखिए, जहाँ भी प्रोडक्शन होता है डेवलपमेंट में तो फ़र्क वहाँ आ ही जाता है, क्योंकि कोरोना वैक्सीन बननी है तो मैन पावर चाहिए, कोई ना कोई रॉ मटेरियल चाहिए, वो रॉ मटेरियल कहाँ से प्रोड्यूस हो रहा है उस पर चाहिए। अब दूसरी बात है कि हम उसे फ्री दे रहे हैं या कॉस्ट पे दे रहे हैं, तो उससे गवर्नमेंट डेफिसिट के ऊपर फ़र्क पड़ता है। और वैसे बहुत कम कॉस्ट, अब बहुत कम कॉस्ट पे दे रहे हैं, और ज्यादातर ये भी फ्री ही दे रहे हैं। वो जो फ्री जैसा ही, हाँ, ये 35,000 करोड़ तो इन्होंने 21-22 के लिए एलोकेट किया है, और ये कह रहे हैं कि अगर और जरूरत पड़ी तो और जरूरत, बिल्कुल बिल्कुल। महिलाएं इस बजट से थोड़ा सा निराश हुई हैं कि मतलब जैसे सोचते हैं कि मतलब हमारे घरेलू कामकाज की चीज़ों में कोई फ़र्क पड़े या ब्यूटी प्रोडक्ट्स पे, तो उस पर थोड़ा सा महिलाओं पे थोड़ा सा निराश हुई है इस बार। हाँ, मतलब स्पेसिफिक कोई बेनिफिट उन्होंने नहीं दिया। जैसे कई बार बेनिफिट्स पहले होते थे इनकम टैक्स स्लैब में, जैसे महिलाओं को एडिशनल बेनिफिट दे देते थे, सीनियर सिटीजन को दे देते थे, तो वो ऐसा कोई बेनिफिट नहीं है इस बार। असल में कोई बेनिफिट ही नहीं दिया उन्होंने, वही वाले आत्मनिर्भर भारत पे ज़्यादा फोकस करा है। हाँ, उस पे फोकस है, उस पे भारत और स्वच्छता अभियान, इस पे ज़्यादा फोकस है। स्वच्छता, स्वास्थ्य के ऊपर काफी अच्छा
इनका वो है, बल्कि उस पर तो करीब करीब 2 टाइम्स इनका पिछले वाले बजट से करीब करीब 2 टाइम्स से ज़्यादा है, 2 टाइम्स इस बार ज़्यादा। 135% हाँ, वो मतलब एलोकेशन हुआ है, तो उससे कहीं ना कहीं सर देखिए स्वस्थ लोग रहेंगे, सिटीजन स्वस्थ होगा तो नेचुरली सारी चीजें देश स्वस्थ होगा। सर कोरोना सिखा के भी गया है, कोरोना सिखा के गया है, और हम लोगों के मतलब इम्यूनिटी और वो सबके हिसाब से हमारे यहाँ कोरोना का इम्पैक्ट बहुत कम रहा, जिस हिसाब से हमारी पॉपुलेशन है। अगर परसेंटेज बेसिस पे देखें तो काफी कम है, कुछ भी ऐसा इम्पैक्ट नहीं हुआ बहुत से मतलब हाँ। अभी भी, और फिर हमने वैक्सीन बना ली तो हम बिल्कुल मतलब एक तरह से डिफीट कर रहे हैं उस हाँ, चीज़ हाँ, को। मतलब ये एक बड़ा अच्छा है, इट्स फेदर ऑफ अवर जी सर। कैप के साथ हमने वैक्सीन भी बना ली है। हाँ। और वैक्सीन भी 2-2 3-3 हाँ बिल्कुल। सर इंफ्रास्ट्रक्चर पर जो इन्होंने किया है, इंफ्रास्ट्रक्चर में विदेशी निवेश पर 100% छूट दी है, तो ये किस तरह से मतलब विदेशी निवेश जो हमारे पास जो इन्वेस्ट करेगा बाहर से, तो उसको मतलब टैक्स पे छूट मिलेगी? उसका जो यहाँ से अर्निंग होगी उस पर छूट मिलेगी। अच्छा, यहाँ से जो अर्निंग जो अर्निंग होगी उस पर हमारे देश में जो हाँ, तो कम से कम उससे ये है कि अगर कोई ऐसी हमारे यहाँ एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, बिल्कुल। साथ में एंसिलरी यूनिट्स जितनी होती हैं, उनके सप्लायर्स होते हैं, तो उनका कहीं ना कहीं काम भी बढ़ेगा। बिल्कुल सर। और सबसे बड़ी बात कि वो लोग हम पे विश्वास कर रहे हैं, हाँ, तब आ रहे हैं। बिल्कुल, और क्या, हाँ, ये भी बहुत बड़ी हाँ, बात है। नहीं तो पैसा होते हुए हर कंट्री में तो वो पैसा नहीं लगा रहे। जी सर, होता है। इंडिया उसको ऐसा माहौल दे रहा है, तभी वो यहाँ आ रहे हैं इन्वेस्टर। और सरकार की स्कीम ऐसी है कि आप आइए और हम आपको सारी फैसिलिटी देते हैं, प्रोवाइड कर रही है गवर्नमेंट, और बिल्कुल सही हर तरीके से सपोर्ट कर रही है, हर तरीके से, हर सेक्टर में उन्हें सपोर्ट कर रही है। भाई मैन पावर है, जगह है उनके लिए। जी सर बिल्कुल। भाई हर स्टेट ने अपने आप कुछ ना कुछ जगहें एलोकेट कर दी हैं कि भाई बाहर से अगर जो भी लोग आएंगे तो उनको हम ये फैसिलिटीज देंगे। और गवर्नमेंट का, स्टेट गवर्नमेंट का भी अच्छा स्टेप है कि मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के अलावा भी स्टेट गवर्नमेंट खुद ही इनिशिएटिव लेती है। भाई ऑब्वियसली देखिए, इन्वेस्ट करिए, लगेगी तो किसी ना किसी स्टेट में ही, तो वहाँ उसकी जो सारी चीजें हैं वो स्टेट से ही पूरी होनी है। तो इसलिए हर स्टेट जो है उसके लिए कर रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी बना रही है, आइडेंटिफाई भी कर रही है लैंड्स वगैरह के लिए। सर इस बजट में जीएसटी पे क्या इफेक्ट पड़ा है? जीएसटी का कोई इसमें स्पेशल कुछ दिया है जीएसटी के लिए, या वही सब पुरानी चीज़ें? जीएसटी पे बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं किए हैं। ओके। और थोड़े बहुत कोई चेंज, जैसे अभी इसी जनवरी से ही इन्होंने कुछ अमेंडमेंट लागू कर दिए पहले ही, जो सोचे कि हम बजट से पहले ही कर दिया। हाँ, जैसे जिनके नील रिटर्न है तो वो खाली एसएमएस से अब रिटर्न भर सकता है, उसको कोई रिटर्न नहीं भरना। इजी कर दी, इजी कर दी, कुछ उन्होंने इजी कर दिया। हाँ, और जिनका टर्नओवर 5 करोड़ तक है, पहले उनको मंथली 3 भी भरना पड़ता था, अब वो क्वार्टरली रिटर्न भर सकता है, जीएसटीआर 1 और 3 भी, लेकिन टैक्स उसको मंथली देना पड़ेगा। उसका कुछ सिस्टम बना रखा है। हालांकि उसमें यह है कि वो जो मंथली से क्वार्टरली अगर हम शिफ्ट होंगे तो वो बड़ा टफ काम है, क्योंकि हमें एसेस पूरा ही करना है कि करीब कितना टैक्स आएगा और क्या करना है। तो अगर दोनों चीजों को कंपेयर करें तो उन्होंने परसेंटेज किया कि लास्ट क्वार्टर को देखते हुए 35% फर्स्ट में, 35 सेकंड में, और बैलेंस आप बाद में लास्ट वाले महीने में। बिल्कुल, लेकिन उसमें यह है कि फिर इंटरेस्ट बर्डन भी है, सारी चीजें हैं, तो इंटरेस्ट नहीं है उसमें। इंटरेस्ट की उन्होंने छूट। अच्छा, ओके। एक क्वेश्चन अभी बीच में निकला था कि गवर्नमेंट कई चीज़ों को पीपीपी मोड में या प्राइवेटाइजेशन कर रही है, तो वो उसमें रह गया था। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि प्राइवेटाइजेशन से क्या मकसद है सर? उससे मतलब एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगा, कई चीज़ें हैं, तो उस पर थोड़ा सा रोशनी डालना है इसमें। जैसे बेसिकली सरकार हर काम नहीं कर सकती। जी सर। तो उन्होंने ऐसा सोचा कि प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलके अगर हम काम करें तो वो ज़्यादा कामयाब रहेगा। जी सर। तो इस टाइप से वो कई स्कीमें ऐसी गवर्नमेंट की जो पीपीपी मोड पे चल रही है, और अभी भी मेरे ख्याल से हाँ, बल्कि आप अपने एरिया में ही देखिए, जैसे हमारा एक कुमाऊं और ये वाला एरिया है, यहाँ पे हमारी आईटीआईज में पीपीपी मोड पे काफ़ी काम हो रहा है। उसमें 1 या 2 इन्होंने कोई पब्लिक कंपनीज ले ली हैं, जैसे टाटा हैं, बजाज हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, इनको साथ में लेके, और इन्होंने उसमें अपना नए बच्चों को वो सिखा रहे हैं, बल्कि उनके रिजल्ट सक्सेस, और उसके वही मैं कह रहा हूँ, तो और उसके रिजल्ट इनके पुरानी जो आईटीआईज हैं जो काम हो रहे हैं उससे उनके रिजल्ट बेटर हैं, क्योंकि उनके पास प्रोफेशनल लोग हैं, प्लस उनके यहाँ अपनी लैब्स हैं, जो बच्चे वहाँ सीख रहे हैं वो उनको फिर अपने यहाँ लाके, जैसे टाटा की कंपनी है तो जिन बच्चों ने ऑटोमोबाइल सीखा उनको वो अपनी कंपनियों में जॉब भी दे रहे हैं, प्लस वहाँ पे उनकी ट्रेनिंग भी करवा रहे हैं, और उनके एक्सपर्ट लोग हैं गाइडेंस देने के लिए। टेक्नोलॉजी है उनकी, टेक्नोलॉजी है, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें बेटर है। तो मिक्सचर है, सरकार भी आ गई उसमें, प्राइवेट भी आ गई, जी सर बिल्कुल। कहीं सरकार का बेनिफिट मिल रहा है, कहीं प्राइवेट का, तो एक अच्छा
सर सरकार की वही है कि सरकार को थोड़ा सा एम्प्लॉयमेंट से थोड़ा उसका दिमाग हट रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है। हाँ। अच्छा, मेन चीज़ है जो कंट्रोलिंग है वहाँ पे सरकार की है, ऐसा नहीं है कि वो फीस ले रहे हो या, तो सरकार का तो मेन मोटो यही है ना कि भाई जनरल पब्लिक को बेनिफिट मिले। बिल्कुल सर। तो वो वहाँ ऊपर रह के कंट्रोल कर रहे हैं। बहुत से लोग इसका विरोध भी करते हैं ना कि गवर्नमेंट सब प्राइवेट कर रही है। अब वो तो सर ऐसा कुछ नहीं है सब, समय के अनुसार देखो बहुत जरूरी है सब चीजें, बिल्कुल। अगर हम नहीं करेंगे तो पिछड़ जाएंगे। कुछ लोगों का तो ये चेंजेस जहाँ होंगे विरोध होना है, चेंजेस होंगे तो विरोध होना ही होना है। होता है सर, बिल्कुल। तो ये तो अच्छी बात है, मतलब अगर आपको एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है और अगर उससे रिजल्ट मिल रहे हैं, मेन चीज़ यही है। बिल्कुल, ITI की बात करें और अगर किसी दूसरे सेक्टर्स में भी अगर हमें ये रिजल्ट मिल रहे हैं तो होना चाहिए। बिल्कुल। हाँ, नहीं फर्क भाई पावर सेक्टर में अब आप देख लो, जो पुराना अपना पावर सेक्टर था, इतने के जो पावर सेक्टर में कितने चेंजेस आ गए। अब आप ये देख लीजिए कि शटडाउन्स और ये सब काफ़ी कुछ पहले से कम हो गए, क्वालिटी इंप्रूव हो गई। अब आप वोल्टेज आप देखिए, जबकि कंजम्पशन इतना बढ़ गया है, लेकिन पहले जो वोल्टेज 120 वोल्ट और 130 वोल्ट आता था, अब तो हमारा बिल्कुल ठीक 220। मुंबई में, दिल्ली में लाइट जाती नहीं, वो भी कटिंग जो होती थी ना, पावर कटिंग, उसकी भी जरा लिमिटेशन। इतना बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर उन लोगों के पास है, इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी है, बहुत अच्छे से यूज कर रहे हैं। वेस्टेज कम हो रहा है सर, नेशनल वेस्टेज कम हो गया उससे, जो सबसे बड़ी चीज़ है। क्योंकि एक तो पावर आपको टाइम से मिल रही है, और दूसरी बात जो वेस्ट होता था पावर में, लीकेज होता था, जो लाइन जो लीकेज होता था, क्योंकि लीकेज होने का मतलब है नेशनल वेस्टेज। नेशनल वेस्टेज का मतलब कहीं ना कहीं हमारे GDP पे, हमारी प्रोग्रेस पे इम्पैक्ट डाल रही है चीज़। बिल्कुल, कि हम 80 यूनिट खर्च कर रहे हैं, 20 यूनिट मेरे वेस्ट हो रहे हैं, मुझे कोयला उतना ही जलाना है 100 यूनिट के लिए। वो तो है सर, इन सब चीज़ों को बहुत, तो इसका बहुत फर्क पड़ता है सर। गवर्नमेंट इस एरिया में काम कर रही है इसके, मतलब। तो सर ये बजट, मतलब आज का जो बजट आया है, और मतलब इसमें थोड़ा सा बताइए क्या क्या इसमें अच्छी चीज़ें हैं। ख़राब चीज़ें तो खैर अब वो निकल ही जाती हैं कि यार ये इसमें ये कम हुआ या वो ज़्यादा हुआ। कुछ अच्छी चीज़ें जो निकल के आई हैं आज के, आप एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। हमें तो ये लगता है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च कर रहे हैं, जिसके लिए इन्होंने इतना अलोकेशन किया है, वो बहुत अच्छा स्टेप है। बहुत अच्छा स्टेप, और बहुत सी जगह में इन्होंने करा है, और बहुत सी जगह में किया है, जैसे हेल्थ में भी किया है, एजुकेशन भी किया है, एजुकेशन पे भी किया है, सब में बिल्कुल सभी में किया है। बस अब तो ये है कि उसका प्रॉपर अगर यूज हो जाता है सही ढंग से, तो फिर उसका रिजल्ट आना है। अब उसमें मतलब डिपेंड करता है कि यूज कैसे हो रहा है, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फंड्स वो कैसे हो रहा है। अगर वो बढ़िया तरीके से होता है तो 5-10 साल तक उसका यूज होगा। कुछ सेक्टर में तो वाकई अच्छा किया है, जैसे नेशनल ये जो रोड वाला है, तो कमाल का ही, बहुत ही बढ़िया कर रहे हैं। कश्मीर में गैस पाइपलाइन की भी, गैस पाइपलाइन की बात है, बिल्कुल भाई। उससे पहले आप ब्रिजेस वगैरह भी कश्मीर में जो बने हैं, और भी इन्होंने अच्छा काम किया। जैसे नेशनल हाईवे बढ़िया काम किया पिछले कुछ समय से, बहुत बढ़िया सर। उससे ये पर्यटन पे तो बहुत फर्क पड़ेगा। हाँ, सभी चीज़ों पे आदमी जहाँ नहीं जा सकता था, उस पे आदमी की रीच हो जाएगी वहाँ तक। भाई नेचुरली वहाँ पे रीच हो जाएगी, टाइम भी कम लगेगा, कंफर्टेबल जर्नी हो जाएगी। तो आदमी आजकल यही चीज़ें देखता है, क्योंकि देखिए पर्यटन में कहीं भी जाए वो तो फ्री है ना, कि वो हिमाचल भी जा सकता है, उत्तराखंड भी जा सकता है, कश्मीर भी जा सकता है। अब जहाँ उसे अच्छी चीज़ मिलेगी वहीं जाएगा। तो सभी जगह डेवलपमेंट हो जाए तो उसके लिए बढ़िया है। सर बजट की तो लगभग हमारी सब बातें हो ही गई हैं। अब मैं आप दोनों से एक एक करके जानना चाहूँगा, 1 बाय 1, कि ओवरऑल, चाहे अच्छे वे में हो चाहे खराब वे में हो, अब होती है कोई चीज़, आप एक एक करके बताइए कि आप इस बजट को कैसे देखते हैं, ओवरऑल इस बजट को। मैं तो इस बजट को काफ़ी अच्छा मानता हूँ कि बहुत इतना बैलेंस बजट इन्होंने दिया है, और कोविड पीरियड में इतना अच्छा इन्होंने बैलेंस करके बजट दे दिया, हमारी तो उम्मीद से बाहर है। बहुत बढ़िया किया, अच्छी बात है। हाँ, बजट मतलब बहुत ही बैलेंस्ड है, और ख़ास करके अगर हम कोविड के हिसाब से देखें, क्योंकि कोविड के हिसाब से ये देख रहे थे कि कहीं ना कहीं कोई एडिशनल टैक्स आ जाए या और कोई चीज़ आ जाए, तो भाई एडिशनल टैक्स नहीं आ रहा है तो वो भी कहीं ना कहीं सेविंग ही है, आपको डायरेक्ट मिल रही है। और इसका इम्पैक्ट बस ये डायरेक्ट एकदम से देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन साल 2 साल में आपको देखने में मिलेगा इसका इम्पैक्ट कहीं ना। और यही उम्मीद करते हैं हम कि बजट हमारा, जिस तरह से बजट आया है, हमें आगे भी हमारी कंट्री ग्रोथ करे, GDP हमारी ऊपर आए, और एम्प्लॉयमेंट हमें मिले। हाँ, एम्प्लॉयमेंट नेचुरली देखिए, अब ये सब जब काम शुरू होंगे, जी सर, भाई फार्मास्यूटिकल सेक्टर है, मतलब हेल्थ सेक्टर के अंदर हो गया, या इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, स्कूल्स हो गए, भाई स्कूल्स बढ़ेंगे तो नेचुरली टीचर्स हैं, बिल्कुल सर, प्लस उसके अंदर जितनी बुक्स हैं, कंप्यूटर्स हैं, वो जो कहीं ना कहीं परचेज होते हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट, क्योंकि सारी चीज़ें लिंक होती हैं ये ऊपर से नीचे तक। तो कोई भी नई चीज़, नया सेक्टर आता है तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन और ये सब चीज़ें हो ही जाती। सर आप लोगों ने बहुत अच्छी जानकारी दी,
हमारे दर्शकों को, और मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे जो जितने भी दर्शक हमारे आज इस इंटरव्यू देखेंगे उनको इस बजट के बारे में जो जानकारी शायद टीवी चैनलों से ना मिली हो, वो आज हमारे दोनों जो हमारे सीनियर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हमारे बीच में अरविंद सक्सेना जी और विजय बंसल जी जो हमारे बीच में बैठे हैं, इन्होंने आपको जो जानकारी, जो पॉइंट टू पॉइंट जानकारी दी है, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। और ऐसे ही कार्यक्रम हम सर आगे भी आपको फिर हम अपने स्टूडियो में बुलाएंगे कोई ना कोई कार्यक्रम में। तो सर एक बार हमारे दर्शकों को जाते जाते कोई संदेश देके जाइए सर। बहुत अच्छा बजट है और जितना ये अच्छा इम्प्लीमेंट होगा और बढ़िया होगा। और मैं चाह रहा हूँ कि सभी लोग सरकार का, मतलब जो भी सरकार होती है, मैं ये नहीं कहता बीजेपी सरकार, उसका सहयोग करें और अच्छे से सब काम करें, प्रॉपर टैक्स दें, टाइम से टैक्स दें, और बजट अच्छा है, बजट अच्छा है, बजट में ऐसी कोई दिक्कत नहीं, और आगे भविष्य में हमें बेनिफिट्स मिलेंगे, उसके भविष्य में बेनिफिट्स मिलेंगे। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। तो आपने सुन लिया हमारे दोनों एक्सपर्ट से कि बजट इस बार अच्छा है, तो आप लोग किसी तरह का कन्फ्यूज़न अपने दिल में ना रखें कि बजट ख़राब है या बजट कैसा है, बजट हमारा अच्छा है। तो ऐसे ही कार्यक्रम, ऐसी ही नॉलेज की बातें हम आपके लिए आगे भी लाते रहेंगे। तब तक आप बने रहिए JJN न्यूज़ के साथ। नमस्कार। नमस्कार।